श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है साल की पहली सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वह भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है और यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिव जी से अपने मनोकामनाओं को आसानी से पूर्ण करवा सकते हैं। तो फिर आप इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इससे भगवान शिव का अनादर होगा। इसीलिए आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और हमारी बातों को सुन लीजिए। इससे आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आप भगवान भोलेनाथ की उपायों को सुनेंगे या उपाय को करेंगे तो आपका ही जीवन सुखमय बनने वाला है। आपके जीवन में जो परेशानी है उनको दूर होना ही पड़ेगा। और आज लाखों लोग भगवान शिव जी के उपाय को करके अपने जीवन की दुखों को दूर कर रहे हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। साथ ही साल में बहुत ही कम सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इसलिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सोमवार की अष्टमी कब आएगी और हम कब 5 दीपक वाला उपाय करेंगे। क्योंकि दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण जरूर होती है। चाहे वह कितनी ही बड़ी ही मनोकामना क्यों ना हो, वो भी बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, सोमवार की अष्टमी पड़ रही है 4 मार्च 2024 के दिन, इसीलिए दोस्तों आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा मौका है 5 दीपक वाले उपाय को करने का और भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने का। क्योंकि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है उस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगिनियां विराजित होती है और भगवान शिव जी के मंदिर में सभी देवी देवता भी विराजित होते हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब यह 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है वह हम आपको बताते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और उपाय को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि आप उपाय को सही तरीके से समझेंगे तभी आपको उसका फल 100% मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, उपाय को ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी दुख परेशानी हो, कोई भी बड़ा काम हो, वह जरूर पूर्ण होगा। जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि जिस समय हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले रहेंगे उसी समय आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप उपायों को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ समय निकालकर ध्यान से इस उपाय को देखिए, समझिए और समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए ताकि आप उपाय को अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं यह वाला उपाय, 5 दीपक वाला उपाय। यह आपको कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, उपाय किसको करना है यह आप लोगों के मन में सवाल आएगा, तो हम आपको यहां पर बता दें। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती है वह इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि दोस्तों घर की माताएं बहनें जो होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है और इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी और आपके घर परिवार की सभी सदस्यों की जो भी मनोकामनाएं होगी वह भी पूर्ण होगी। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों को ये उपाय करना है। किसी कारणवश घर की माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति इस वाले उपाय को कर सकता है, क्योंकि इस वाले उपाय को करने में थोड़े समझने वाली बात आती है ना। घर का कोई एक ही सदस्य यह वाला उपाय करेगा, सबको करने की जरूरत नहीं है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, उपाय कौन सा है? 5 दीपक वाला उपाय है। तो इस उपाय में हमें क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? 5 दीपक हमें इस उपाय में लगेगा। तो उससे पहले आप लोग यह समझो कि इस उपाय को करने का जो समय है वह कौन सा समय है। तो दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि यह जो उपाय है यह दीपक वाला उपाय है। और दीपक हम किस समय जलाते हैं तो अब आप लोग समझ गए होंगे। ज्यादातर दीपक हम शाम के समय प्रदोष काल में जलाते हैं या रात्रि के समय जलाए जाते हैं। तो यह वाला उपाय भी दोस्तों कब करना है? जी हाँ दोस्तों, शाम की समय प्रदोष काल में करना है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है कि शाम के समय और प्रदोष काल में कोई फिक्स समय क्या होता है।
यानी कि कितने बजे से कितने बजे तक हमें इस उपाय को शुरू करके समाप्त कर देना है। यह बात अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो समय होता है या शाम का समय होता है, सोमवार की अष्टमी के दिन को जो शाम का समय प्रदोष काल का जो समय होगा, वह आप मान सकते हो कि शाम की 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होगा, इसी बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी दोस्तों। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वह इस टाइम पर अपने काम में जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, और वह इस समय पर अपने घर पर नहीं आ पाते हैं, 7 बजे तक अपने घर पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक और काम है कि अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शाम के ना कर पाए तो वह व्यक्ति इस उपाय को 7 बजे या रात्रि 8 बजे तक भी कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो। पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि शाम के समय प्रदोष काल में कर लो 6 से 7 बजे के बीच में। लेट हो जाते हो, नहीं पहुंच पाते हो टाइम पर अपने घर पर, तो भाई 7 या 8 बजे तक भी आप लोग उपाय करोगे तो भी चल जाएगा। रात्रि 8 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को कर लेना, सोमवार की अष्टमी के दिन। अब दोस्तों, आपको उपाय करने का समय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 5 दीपक के बारे में कि यह तैयार कैसे होंगे। क्या यह 5 दीपक हम आटे के लेंगे या 5 दीपक हम मिट्टी के लेंगे? तो देखिए, इस बात को आप समझिए कि इस उपाय को करने के लिए सबसे आसानी से आप दीपक बनाएंगे वह बनेंगे आटे की दीपक, है ना दोस्तों। अगर आप मिट्टी के दीपक लेंगे तो वहां भी ले सकते हैं, लेकिन आपको नया मिट्टी का दीपक लेना होगा इस उपाय के लिए। इसलिए आप आटे से ही दीपक बना ले तो और अच्छा रहेगा। तो इसलिए इस 5 दीपक वाले उपाय में आप लोगों को जो दीपक बनाना है वह बनाना है आटे की दीपक, है ना। आटे का दीपक बनाते समय आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो आटा आप लोग दीपकों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वह आपको रोटी बनाने वाले जो आप लोग घर में यूज कर रहे हो। तो रोटी बनाने के लिए आप लोग उसमें नमक डालते हो, लेकिन दीपक बनाते समय आपको उसमें नमक नहीं डालना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा आटा लेकर 5 दीपक बना लेंगे। तो अब दोस्तों, जैसे ही आपके 5 दीपक तैयार हो जाते हैं तो आप उन्हें वैसे की वैसे ही एक पूजन वाली थाली या प्लेट में रख लो, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को हाथ में लेकर तो कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं दोस्तों। अब बारी आती है हमें इन दीपक को पूर्ण रूप से तैयार करने की। कैसे तैयार करोगे? देखो, अभी हमने दीपक तैयार किए, पर उनके अंदर ना बाती डाली है ना कोई सा तेल डाला है, तो वह समझते हैं। तो देखो, इन 5 दीपक के अंदर जो बाती डालेंगे वह हमें गोल बाती लेना है, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव की पूजन में हमेशा ही गोल बत्ती का दीपक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह की लाभदायक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका मानसिक स्थिति धार्मिकता से भरपूर एवं सकारात्मक रहे। तो सीधी सी बात है कि इस वाले उपाय में इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रखेंगे। यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी चीज आती है कि गोल बाती आप लोग उपाय में इस्तेमाल करते हो ना, वह गोल बाती कोशिश किया करो कि आप अपने हाथ से ही बनाओ। मतलब आपके घर में रुई रखी होती है, उसी रुई से आप इस उपाय के लिए 5 गोल बाती यहाँ पर बनाकर तैयार कर लो, ठीक है। आप लोग बाजार वाली गोल बाटी भी ले सकते हो, पर किसी विशेष दिन पर किसी विशेष उपाय करते हैं ना, तो उस उपाय को करने की सारी सामग्री हम अपने हाथ से ही तैयार करें तो वह ज्यादा बेहतर होता है। और उस उपाय को करने से भगवान शिव जी और जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी खुद कहते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है हमारी इस उपाय को करने के लिए अपने हाथों से ही सारी चीज अपने हाथों से ही तैयार की है, तो इसको जो उपाय का फल है वह बहुत ही जल्दी मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं हर उपाय में कहता हूं कि अपने हाथों से ही उपाय की सारी सामग्री तैयार करो। उसके बाद दोस्तों, हमें 5 दीपकों के अंदर गोल बाती को रख देने के बाद दीपकों के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सोमवार की अष्टमी का दिन जो है सबसे बड़ा दिन है। ऐसा दिन बार बार नहीं आता है, तो आप शुद्ध देसी गाय का घी इस उपाय में उपयोग करना, ना भैंस का घी चलेगा, क्योंकि इसी देसी गाय के घी को घर में रखने से सुख शांति और धन समृद्धि भी बढ़ती है। अब दोस्तों, आपके 5 दीपक पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। अब इन दीपकों को जब आप लोग उपाय को कर रहे हो शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में सोमवार के अष्टमी के दिन, तो उसके आधे घंटे से पहले अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू कर दें।
अब दोस्तों यह पांचों दीपक 5 अलग अलग जगह पर रख देंगे। कैसे रखना है, ध्यान से समझना है, सुनना है। जिस जिस जगह पर रखेंगे उस जगह पर कोशिश करना कि सीधा आप लोग इन दीपकों को जमीन पर नहीं रखना है। पहले उस जगह पर आप लोग अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चावल के दाने उस जगह पर आसन के रूप में रख सकते हैं। या आप लोग चावल के जगह में फूलों की पंखुड़ियां का भी इस्तेमाल आसन के रूप में कर सकते हो। इन दीपकों को आपको घर से जलाकर नहीं जाना है। जहां पर शिवजी का मंदिर हो, जहां पर आपको दीपक को जलाना है, वहीं पर जाकर ही जलाना है। तो इसलिए जो माचिस आप लोग लेकर जाओगे वह अपने ही घर से आपको लेकर जाना है। किसी की मदद लेकर माचिस आप लोग मत लेना, इससे आपको उपाय का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है। अगर दोस्तों आप लोग माचिस लेकर जाना भूल गए और किसी व्यक्ति से माचिस मांगकर मदद ले ली, तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति को भी इस उपाय का फल मिल सकता है। तो माचिस लेकर पूरी तैयारी उपाय करके आप शाम के समय प्रदोष काल में निकल जाना। जिस समय से लेकर जिस समय के बीच में उपाय कर रहे हो, तो आप उपाय करने के लिए पहुंच जाना। कहाँ पर हम आपको बताते हैं। 5 अलग अलग जगह पर जाना है, जिसमें से सबसे पहले जो स्थान है पहले दीपक को लगाने का, वह है शिव जी का मंदिर। तो आपके घर के पास में जो भी शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले आपको इस थाली को तैयार करके वहां पर चले जाना है। अपने घर से शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शाम के समय तो आप स्नान नहीं सकते, सुबह के समय नहा लीजिएगा। नए वस्त्र पहनकर शाम के समय हाथ पैर धोकर इस उपाय की तैयारी करके अपने घर से निकल जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको जाना है अपने घर के आसपास में जहां पर शिव मंदिर स्थित हो। शिव मंदिर में आप जैसे ही पहुंचाते हो तो आप भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना और शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना। बैठने के बाद अपने सबसे पहले माचिस निकालना और अपनी जो प्लेट है पूजन वाली थाली, उसमें जो पहले दीपक होगा कोई सा भी एक दीपक पहले जला देना। सब दीपक नहीं जलाने हैं, कोई सा भी एक दीपक जलाना है, क्योंकि हमें जहां जहां पर दीपक जलाना है वहीं पर हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। तो पहले दीपक हम शिव जी के मंदिर में जला रहे हैं। तो अपनी माचिस से हमने पहले दीपक जलाकर अपनी प्लेट के अंदर से उठाकर उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही बिना आरती उतारे भी आप शिवलिंग के पास में रख सकते हो। बस इस दीपक को जब शिवलिंग के पास में रखो तो इस बात का ध्यान रखना कि शिवजी को उस दीपक की आंच ना लगे हैं ना, क्योंकि यह उपाय प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना पहला दीपक रख देते हो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, उसके बाद में अपनी वह मनोकामना बोलना। जी मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह उपाय कर रहे हो। जैसे ही आप लोग मनोकामना बोलते हो उसके बाद पहला दीपक जलाकर रख देना। रख सकते हो, बस इस दीपक को शिवलिंग के पास में रखो। तो इस बात का ध्यान रखना कि शिवजी को उसे दीपक की आंच न लगे ना, क्योंकि यह उपाय हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए कर रहा है। तो जैसे ही आप लोग अपना यह पहला दीपक रख देते हो भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में, उसके बाद में दूसरा दीपक आप कहाँ पर लेकर जाओगे? उस शिव जी के मंदिर के पास में, या तो आपके घर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना। अपना दूसरे नंबर का दीपक वहीं पर बैठकर जलाना। प्लेट के अंदर ही दीपक को जलाकर उसे बेलपत्र की पेड़ की आरती उतारकर इस बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक को रख देना और वहां पर भी आप भगवान शिव से प्रार्थना कर लेना, ठीक है। दूसरे नंबर का दीपक जला दिया, अब वहां से भी उठ जाना और तीसरी जगह पर जाना, जो कि है दोस्तों पीपल का पेड़। आपके घर के पास में या उस बेलपत्र के पेड़ के पास में जो भी पीपल का पेड़ पड़े, उस पीपल के पेड़ में जाना। वह पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर बैठता है, बैठकर अपना तीसरा नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर इस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, भगवान से प्रार्थना कर लेना, निवेदन कर लेना। तो इस प्रकार से अपने 3 दीपक जला दिया। अब आपको चौथे नंबर पर जो दीपक है उसको लेकर जाना है किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप अवल के पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ के नीचे पहुंचकर दीपक जलाकर उसके आरती उतारना और चौथे नंबर की दीपक को उसी आंवले की पेड़ के नीचे रख देना और भगवान से प्रार्थना करके धूप अगरबत्ती जलाकर वहां से उठ जाना। यहां पर आपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला दिए हैं। अब आपके पास बचा है 5वां और आखिरी दीपक।
इस पांचवें और आखिरी दीपक को लेकर आप आओगे सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर, मतलब कि मेन गेट पर। मेन गेट पर कहां पर आओगे? आपके घर का जो मेन गेट है ना, वहां पर आकर खड़े हो जाओगे। घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। और जो लोग किराए के घर में रहते हैं तो उनके किराए के घर का आखिरी में दरवाजा होगा, उस दरवाजे के पास आकर आप लोग खड़े हो जाना। तो आखिरी वाला दीपक सोमवार के अष्टमी के दिन इसको लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाना है। और खड़े होकर आपको ऐसे ही खड़े होकर अपने घर की बाहर की तरफ देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा तरफ पड़ रहा है, राइट हैंड साइड कौन सा पड़ रहा है। सीधा हाथ की तरफ आपको क्या करना है, उस सीधे हाथ की चौखट की तरफ बैठकर आप लोगों को अपने यह पांचवें नंबर का दीपक जलाना है। और पांचवें नंबर का दीपक आप लोगों को अपनी चौखट पर राइट हैंड साइड पर रख देना है। और इस 5 वाले नंबर वाले दीपक को जलाते समय भी आप लोगों को भगवान शिव जी से अपनी वह मनोकामना मन ही मन में स्मरण करना है, जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले वाले दीपक को जलाते समय बोला था, वही वाले मनोकामना आपको अपने इस 5वें वाले दीपक को जलाते समय बोल देना और अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के राइट हैंड साइड पर रख देना। जैसे ही दीपक रखते हो तो प्रार्थना कर लो और वहां से उठकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। अब आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करते समय दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखना कि जैसे ही हमने आपको लाइन से दीपक लगाने के लिए बताया है वैसे ही लगाना। ऐसा मत करना कि पहले दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दो, दूसरा कहीं और लगा दो, तीसरा कहीं और लगा दो। जैसे जैसे हमने क्रमवार आपको दीपक लगाने का नियम बताया है उसी प्रकार से आप दीपक लगाइए, आपको जरूर ही इस उपाय से 100% लाभ मिलेगा। इसी तरीके से 5 दीपक वाला उपाय करना है और उपाय करके आपको भगवान से अपनी मनोकामना की विनती कर लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना। इसे निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वहां भी इस वीडियो को देख सके और लाभ प्राप्त कर सकें। भगवान भोलेनाथ के उपाय को करें, यदि वह उपाय को नहीं कर सकता है तो कम से कम इस उपाय को सुन भी लगा तो उसे लाभ जरूर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आपके द्वारा कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख लेता है या शिव पुराण के उपाय को सुन लेता है तो उनके जीवन में सौभाग्य आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको इस उपाय में कुछ भी बात समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाइए, जिस भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।